हमारी भी बहुत तबीयत करती है मकानों में रहने को। अच्छा। हमारी जिंदगी बारिश आ जाए जब भीग जाते हैं, आंधी आ जाए उड़ जाती छत पर सिर पे से। महाराणा प्रताप जो है उनके बताया जाता है कि आप वंशज हैं, अभी बता रहे थे आप। हाँ, उनके वंश है। आप उनके वंश हैं। ये कढ़ाई चल रही चिमटे की, इनकी फेरी अच्छा, मार इन सब की फेरी मारते हैं। ये बनाते हैं, फिर गांवों में ले जाके बेचते हैं। कुछ जगह दिलवाओ, कुछ मकान दिलवाओ, गरीब आदमी सड़क पे पड़े हम। हमारा मन करता है हमारी सोसाइटी बदले, अच्छा सा लगे, कोई हमारी सुनती ही नहीं है। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जिंदगी अगर है जहर तो पीना ही पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर दो किस्म के गरीब होते हैं, एक होता है खुददार गरीब और एक होता है बेज़मीर गरीब। ज़्यादातर देखा गया है कि कुछ लोग गरीबी को अपनी मजाक बनाकर और उस गरीबी से हार मांगकर एक रास्ता चुनते हैं। वो रास्ता है लोगों से मांगने का, लोगों के आगे हाथ फैलाने का। और एक दूसरे गरीब और होते हैं, वो गरीब होते हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, बल्कि अपनी खुददारी के बोझ को अपने कंधे पर रखते हैं और ख़ुद ही कुछ ना कुछ मेहनत मजदूरी कर कर अपनी ज़िंदगी को बशर करते हैं। बुलंदशहर के मैं इस वक्त बाईपास रोड पर हूँ, जहाँ पर कुछ लोगों से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को, गरीब ज़रूर हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए खुद ही मेहनत मजदूरी करते हैं। और उनकी मेहनत मजदूरी ये रंग लाती है कि ये खूबसूरत चीज़ें आपके घर तक पहुँचाने का काम करते हैं। इनकी मेहनत अगर मैं दिखाने की बात करूँ, एक ये इनकी मेहनत है, ये वो इसको चाला कहा जाता है। शायद जो गेहूँ होते हैं, गेहूँ से इसको छाना जाता है और इसको माताएं बहनें देखकर पहचान जाएंगी। ये वो चीज़ है जिस पर इसको सिल और बाट कहा जाता है, इस पर मसाला पीसा जाता है। और भी चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा सहयोगी से, ये तमाम चीज़ें इनके हाथ की बनी हुई हैं। इन तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये इनकी एक तरीके से झोपड़पट्टी टाइप की पड़ी हुई है, इसी के अंदर ये रहते हैं, इसी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। बच्चे, बीवी बच्चे, तमाम लोग बुज़ुर्ग यहीं रहते हैं और इनका यहीं रहना सहना होता है। हमारे साथ बात करने के लिए अब और भी लोग मौजूद हैं। इधर आ जाएं ज़रा भाई साहब, आ जाओ। ये पहले मैं सहयोगी से कहूँगा एक बार इन्हें दिखा दें, ये क्या बना रहे हैं, इनसे बात करूँगा। भैया क्या नाम है भाई आपका? भैया क्या नाम है भाई आपका? जयवीर। जयवीर भैया क्या बना रहे हैं? पावड़ी। फावड़ी बना रहे हैं। अच्छा, तो ये खुद ही बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं? हाँ। अच्छा, अब ये कितने की बिकेगी? 300 की। 300 रुपये की। ये अच्छा, तो ये तैयार करके आप पहले से ही रखते हैं? ये जो हैं आप देख सकते हैं कि ये अपने हाथ से खुद ही मजदूरी कर रहे हैं और ख़ुद ही इस फावड़ी को बना रहे हैं और इसकी बनावट करने के बाद ये 300 रुपये की मात्र बिकेगी। यहाँ अंकल जी मौजूद हैं। अंकल जी इधर आ जाएँ, थोड़ा सा प्लीज़ इधर आ जाएँ। पहले मैं आपसे बात करूँगा, क्या नाम है आपका? नकलिया। नकलिया। हाँ। अच्छा, ये बताएं, आप यहाँ पर रहते हैं, तमाम लोग आपकी ये नक्काशी हाथ की चीज़ों मैंने देख ली हैं, जैसे कि सिल है और भी चीज़ें, ये तमाम चीज़ें बनाते हैं। कहाँ के प्रॉपर रहने वाले हैं आप? कहाँ? महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़। महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़। महाराणा प्रताप जो है उनके बताया जाता है कि आप वंशज हैं, अभी बता रहे थे आप। हाँ, उनके वंश है। आप उनके वंश हैं, मतलब जो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ है वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ के रहने वाले। अच्छा, यहाँ कब से हैं बुलंदशहर में? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। अच्छा, 10 साल से आप यहीं रह रहे हैं, ज़िंदगी इसी तरीके से आपकी गुजरती है। अच्छा, 10 साल से तो यहाँ रह रहे हैं बुलंदशहर में, या इसी जगह पर 10 साल, या पूरे बुलंदशहर में घूमते घूमते 10 साल? इसी पे। इसी जगह 10 साल पूरे हो इस गए। साइड। अच्छा अच्छा, जैसे कि मैं एक बात जानना चाह रहा था, वहाँ पर कोई अपनी ज़मीन वगैरह नहीं थी चित्तौड़गढ़ में? कोई नहीं। कुछ भी नहीं था? कोई नहीं है। अच्छा, तो यहीं पर अपना जो मजदूरी होती है इसी से गुजर बसर करते हैं? यही खाते यही कर रहते हैं। अच्छा, मैं जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवासीय योजना आई थी, उसके तहत भी घर बन सकता था। आपने कभी अप्लाई नहीं किया, कोशिश नहीं की? हमारे किसी ने बनाया नहीं। क्या नहीं बनाया? मकान। क्या नहीं है आपके पास? आधार कार्ड वगैरह सब है ना? आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, सब कुछ है आपके सब पास? कुछ है। लेकिन हमारा कुछ राशन कार्ड वगैरह कुछ नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है राशन कार्ड? पता नहीं, कभी अप्लाई नहीं किया आपने? किया, बतेरा किया। यूँ माने कि जैसे कि हमें किसी चीज़ के साथ रहते रहते आदत हो जाती है, इस सब की आदत हो गई है। नहीं, क्यों ना, हमें भी ख्वाहिश है, अंदर से ख्वाहिश है, घर हो अपना, क्यों ना हो, खूब है हमारी। माता जी क्या कह रही है? माता जी क्या नाम है आपका? हमारी भी बहुत तबीयत करती है मकानों में रहने को। अच्छा। हमारी जिंदगी बारिश आ जाए जब भीग जाते हैं, आंधी आ जाए उड़ जाती छत पर सिर पे से, ऐसे ही टाइम गुजारते रहते हैं भूखे प्यासे। मिले खा ले, ना मिले बिके सामान तो वापिस आ जाए गाँव में से।
बहुत परेशान है, ऐसे ही पूरी जिंदगी ऐसे ही दिक्कत निकाली हमने। क्या ख्वाहिश होती है अंदर से, क्या दिल चाहता है कि या ऐसी जिंदगी गुजर जाए या अपना भी घर हो? तो मकान मिल जावे हमें, तो चाहे बड़ा ना मिलो छोटा मिल जाओ, हम तो उसी में जिंदगी गुजार ले। हमें क्या खुशी, थोड़ा इसमें रहने का मुसीबत में रहना पड़ता है हमें। ये प्यारी सी बच्ची कौन है आपकी? ये पोती है हमारी। आपकी पोती है? पोती है। सब यहीं लोग रहते हैं? सब यहीं रहते हैं, हम बच्चे भी बूढ़े भी, क्या सब ऐसे ही गुजारा। तो ये पूरा एक खानदान है आपका क्या? सबसे छोटा। कहाँ के मतलब जो ये आपका चित्तौड़गढ़ जो है वहाँ के रहने वाले हैं? महाराणा प्रताप के जो कह रहे हैं उनके वंश में से बताए जा रहे हैं आप? उसी में से उसी में से उसी हैं? में से अच्छा, क्या नाम है भाई आप? अमन अमन, क्या करते हैं? सवाल मम्मी से पूछो, मुझे बोलना नहीं है। पढ़ाई वढ़ाई करते हो नहीं? ये भी लोहे का काम करते हो आप भी? यहीं पर ही लोहे का काम? गाँवों में जाते हैं किस बर्तन, चीज की फेरी मारते हैं? ये तवे कढ़ाई चल्ले चिमटे की इनकी फेरी अच्छा, मारते इन सब की फेरी मारते हैं। ये बनाते हैं, फिर गाँवों में ले जाके बेचते हैं। बिक जाता है तो ठीक, ना तो ऐसे ही लाना पड़ता है। एक बात बताएं, ये जो लोहा है, ये सारी चीजें ये पहले खरीदते होंगे आप? पहले खरीद के लाते हैं, फिर बनाते हैं, कोले लेके आते हैं, फिर इनमें बनाते हैं। 10-5 रुपए मिल जाते हैं एक आधे आइटम पे, बिक जाता है तो। तो अब आपकी भी ख्वाहिश होती है अंदर से कि हमारा भी कुछ अपना घर होना चाहिए? तो बहुत खुशी है जो हमें कोई मकान मिल जाए तो हमारी जिंदगी सुधर जावे। बहुत ख्वाहिश है, हम तो ऐसे ही मन में ही। क्या बोल रहे हैं? मजदूरी करके न्याल लेके आए हैं, अभी पैसे नहीं कमाए हैं। किसके लिए नियार लेकर आए? गैया के लिए। गैया के लिए? हाँ अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं जुगियों में रहते हैं, पानी टपकता है जुगियों में से। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या करे बाबूजी, हमारी कुछ सुविधा करो। देखें, ये तमाम चीज़ें हैं जिनको ये बना रहे हैं। एक बार दिखा दें, ये कन्नी है, ये जो है तवा है, और ये तमाम चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं। छेनी है और चिमटा है, और ये चूहेदान भी इन्होंने बनाया हुआ है। ये इनके खुद की हाथ की कारीगरी है। अगर मैं इनकी बात करूं झोपड़ी की, एक बार मैं इसको दिखा देता हूं आकर। सहयोगी अंदर आ जाएं। आप देख सकते हैं कि ये चारपाई है और ये टेलीविज़न रखा हुआ है, पुराने टाइप के ये संदूक टाइप रखे हुए हैं, और ये इन्होंने इस टाइप से अपनी झोपड़ी सी बनाई हुई है। और अगर ये देखें कि ये इनका ये दीवार छोटी सी बनी हुई है। क्या नाम है बहन? बहन क्या नाम है आपका? आप सुमन। करते रहिए और बात करते रहिए। सुमन। सुमन नाम है आपका? हाँ। आप ये पूरा खानदान रहता है एक साथ आपका? हाँ, एक साथ ही रहता है। अच्छा, कुछ जगह दिलवाओ, कुछ मकान दिलवाओ, गरीब आदमी सड़क पे पड़े हम। हमें कोई भी मार कर चला जाएगा, यहाँ कोई भी दबा कर चला जाएगा रोड के सहारे। कितना टाइम हो गया यार तेरे? हमें 10 साल हो गई हैं। 10 साल से यहीं रह रहे हैं? हाँ। और वो जो ये सारी चीजें जो बनाते हैं बस इसी से ही गुजर बसर इससे ही गुजर, सब इससे बच्चे इससे पलते हैं, बच्चे इससे पलते हैं, इससे ही हमारा खाना बजाना है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। पढ़ाई करते हैं बच्चे? नहीं काहे चीज तो करा पढ़ाई, हम पे पैसा ना देला ना, सड़क पे पड़े हम। सरकारी स्कूल में है, अगर चाहे तो उसमें सरकारी में नहीं है ना प्राइवेट में। तो सरकारी में तो कम से कम उनका दाखिला करा दो जो बच्चे थोड़े से अपने पढ़े लिखे उनका करवाने पड़ा। हमको पढ़े लिखे तो अंगूठा चापा। नहीं, अगर आप जाएंगी और जाने कर आप कहेंगी मेरे बच्चे का दाखिला कर दे, उससे हो जाएगा? आज ही नहीं होता, नहीं कोई नहीं सुनता हमारी। गरीब आदमी को कौन सुना, आजकल तो रईस आदमी की सुनते हैं, गरीब की कौन सुन रहा है। अब आपकी कोई नहीं सुनता? सपोर्ट मांगते हैं। एक आध बार कभी गई हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए? गए। क्या कह दिया गया? मना नहीं, इनका पाऊ लाओ, राशन कार्ड, आधार कार्ड, तो एडमिशन होएगा आपका। अच्छा, आपके पास तो होगा आधार कार्ड? नहीं, हम पे नहीं। आपने भी नहीं बनवाया? नहीं। आपके उन पर तो है जो किसी पे नहीं है। किसी पर है, किसी पर नहीं है। हाँ। ऐसा है। अच्छा, आप क्या चाहती हैं, क्या मांग रही हैं? कोई जगह दिलवाओ हमें, खां को रहने को मकान दिलवाओ, झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हम, ऐसी रहते हम। सब न्यू करके ले जावे, कोई दिलवाते नहीं है, ऐसी पहले लेंगे। अच्छा, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी आवाज़ को हम पहुंचाएं, और ये भी कोशिश रहेगी। बेटी, ये बच्ची कौन है? बच्ची ये हमारी बच्ची है। ये तुम्हारी बच्ची है? अच्छा, एक बात बताओ आप मुझे, पढ़ाई बच्चों के जो बड़े आपके बच्चे हैं, हाँ, कभी उनको स्कूल में डालने की कोशिश की? हमारा मन करता है हमारी सोसाइटी बदले, अच्छा सा लगे, कोई हमारी सुनती ही नहीं है। तो मतलब क्या, कैसे सुनवाई नहीं होती? कभी बच्चों को लेकर जाते हैं स्कूल में कि बच्चे को ज़रा हमारे बच्चे का दाखिला कर लीजिए? हाँ, ऐसा बोलते हैं। कभी आपने ये बता रही है कि आधार कार्ड नहीं है? आपका आधार कार्ड है? आधार कार्ड है,
कम बना हुआ है आधार कार्ड, वो वैसे ही बना कर दिया है। तो आप बच्चों का आधार कार्ड बनवाने की कोशिश करो, किसी तरीके से बन जाए और बच्चों को जो है स्कूल में पहुंचाया जाए, इस तरीके से हो कम से कम। कौन बनाएगा? जब तक हम एक बात जुमला है, तू ही अगर ना चाहे तो बहाने हजार हैं। जब हम अपनी कोशिश करेंगे बदलने की तभी तो जिंदगी बदलेगी। जी आप चाहते हो बदलने को जिंदगी? हाँ जरूर। उसके लिए हमें भी थोड़ा कदम उठाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें मजबूत होना पड़ेगा, हमारे पास कार्ड हो, आधार कार्ड हो, बच्चों का आधार कार्ड हो, उसको बनवाओ, फिर आगे जो बच्चों की पढ़ाई की कोशिश करें। आप भी सही कह रहे हो। बाकी रही आपकी उसकी बात जो मेरा है आधार कार्ड भी है, मेरा आधार कार्ड है, कम से कम 2000 रुपये लगे मेरे आधार कार्ड बनाने में। कुछ ना होता कभी सिम ही ले लूँ उसको, काय काम का बिना है, ना राशन मिलता है उसको, ना किसकी बात। ऐसे ही आधार कार्ड परस में नहीं धरा रहा है, कभी सिम भी निकाल लूँ उसके काम ही आ जावे। अभी रोड बनाने वाले आगे है, सब हटवा दिए उधर से, आधे तो चले गए, आधे तो भगे गाँवों में। अभी हमें भी कह रहे हैं कि रोड आ रहा है तुम भी हटो ऐसू, सब ऐसे ही कहते हैं। ऐसे ही अब यहाँ से हटा देंगे, अब और कहीं चले जाएंगे, ऐसे ही पूरी ज़िंदगी कट जाएगी। बतेरी हमारी भी ख्वाहिश है कि हमारी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जिए, घर मकान में हो दुनिया की तरह, हमें भी जीना आता है, क्योंकि मजबूरी है हमारी, इसलिए पड़े रहते हैं इसमें। ज़िंदगी इनकी भी चाहत है कि हमारी ज़िंदगी अच्छे से गुजरे। अगर मैं बात करूँ पूरा वही जो पुराना इनका पहनावा है, माता जी को आप दिखाते हैं एक बार कि माता जी का वो जो पहला पुराना पहनावा होता है नीचे तक का, वही पहनावा है। और ये तमाम चीज़ें ये बनाती हैं और बनाने के बाद उससे अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करती है। ये तमाम लोग हैं जो कम से यहाँ पर करीबन 10 से 12 ऐसी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं जिस पर ये अपनी पूरी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अपने हाथ से जो भी चीज़ें इनसे बनती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको तमाम चीज़ें दिखा चुका हूँ मैं, इन तमाम चीज़ों को बनाते हैं और बनाने के बाद उसको बेचते हैं, उसी से ही गुजर बसर करते हैं। तो बहरहाल इस स्टोरी को बनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को समाज में जागरूकता फैलानी है कि अभी यहाँ पर आपने देखा कुछ इनकी कमज़ोरियाँ रहीं। वो कमज़ोरियाँ ये थी कि कभी अपनी तरफ से प्रयास नहीं किया कि अपनी ज़िंदगी को बदला जाए। हालांकि अंदर से ख्वाहिश बहुत है कि अपनी ज़िंदगी को बदला जाए और बच्चों को पढ़ाने के प्रयास भी हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं और हमारी ज़िंदगी बदल जाए। कुछ इनकी तरफ से कमियां रहीं। कुछ देखा जाए तो इसमें जो है, जो जहाँ पर ये स्कूल में बच्चों का दाखिला कराने के लिए जाते हैं, उन वहाँ पर जाकर भी जैसे ही पहुँचते हैं ये वहाँ पर, तो वहाँ पर भी इनसे जो है मना कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है। बहन जी एक बात बताऊँ आपको, हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे भी टीचर हैं जो बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं। ऐसे बहुत से टीचर हैं यहाँ पर फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई नहीं पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाने लगे बच्चों को आपके, तो पढ़वाएंगे बच्चों को? जरूर, बिल्कुल पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। तो आप ये तो नहीं चाहते जैसे आपकी ज़िंदगी गुजर गई ऐसे बच्चों की ना गुजरे? ना 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 ना, ख्वाहिश होगी ना हमारी ज़िंदगी ऐसे गुजर गई, बच्चों की ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजरनी चाहिए। नहीं गुजरनी चाहिए। उन्हें भी कुछ आगे बढ़ना चाहिए दुनिया में, अभी आगे बदलेगी आगे। प्रताप के वंश अपने आप को बता रहे हैं कि वो चित्तौड़गढ़ के रहने वाले महाराणा प्रताप जो गुजरे उनके वंशों में से आप। हाँ बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है। ये दावा कर रहे हैं बार बार। पहले भी मैंने बात करी, जो महाराणा प्रताप गुजरे हैं उनके वंशों में से ये बताए जा रहे हैं। आज देखें तो ज़िंदगी एक तरीके से एक लफ्ज़ होता था कि बंजारा, उस तरीके से बंजारी की तरीके से ज़िंदगी इनकी गुजर रही है। और कहीं ना कहीं दिलों के अंदर ख्वाहिश भी दबी है कि हमारी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजर सके।